अब हम चैप्टर 9 का क्वेश्चन नंबर 3 ए बी और सी डी सरल रेखा खंड एक दूसरे को ओ बिंदु पर समद्विभाजित कर रहे हैं। हमें प्रमाणित करना है कि ए सी बी डी एक दूसरे के समानांतर हैं और जो चतुर्भुज बनेगा वो किस तरह की चतुर्भुज है। तो पहले हम इसका एक डायग्राम बनाएंगे। ए बी, ये ए बी और ये सी डी, ए बी ए बी सी डी बिंदु ओ पर समद्विभाजित कर रहे हैं। ये ए सी, ये बी डी, और इनसे जो चतुर्भुज बन रहा है वो कैसा होगा। तो ए सी, ये सी बी को भी हमें मिलाना पड़ेगा और ये ए डी को भी मिलाना पड़ेगा। तो ये जो चतुर्भुज बन रहा है ये कैसा चतुर्भुज बनेगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में देखेंगे हमें क्या क्या दिया हुआ है। समद्विभाजित करते हैं तो ए ओ बराबर ओ बी दिया हुआ है। ओ डी बराबर ओ सी, ओ डी बराबर ओ सी दिया हुआ है। ये कोण आपस में सम्मुख कोण है, तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। ठीक है, अब हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध करेंगे। त्रिभुज ए ओ डी बराबर त्रिभुज ए ओ डी बराबर त्रिभुज सी ओ बी। अब हम इसमें देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें बराबर है। ये तो चीज़ें हमने ऊपर लिखे थे, ये हमें दी हुई हैं। ए ओ बराबर ओ बी, ओ डी बराबर ओ सी, और दूसरा क्या दिया हुआ हमको, सम्मुख कोण। तो कोण ए ओ डी बराबर कोण सी ओ बी। तो हमको सर्वांग सम त्रिभुज होने की दो शर्तें थी, साइड 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 और एंगल। अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न होगा तो लास्ट वाला वीडियो देख लेना आप लोग, तो वो डाउट क्लियर हो जाएगा। इसलिए अब हमारा त्रिभुज ए ओ डी सर्वांग सम त्रिभुज सी ओ बी। सर्वांग सम का ये निशान था, ये वाली चीज़ मिल गई। अब हमें क्या सिद्ध करना है, ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के बराबर है। त्रिभुज ए ओ सी बराबर त्रिभुज डी ओ बी, मतलब इन दोनों बराबर नहीं, वहाँ इसको लेंगे और इसको लेंगे। इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है। हमें ये दो चीज़ें दी हुई हैं, ए ओ बराबर ओ बी, सी ओ बराबर ओ डी। ए ओ बराबर ओ बी यहाँ से लिखेंगे, ओ डी बराबर ओ सी। ठीक है, अब सम्मुख कोण आपस में बराबर हैं, तो कोण ए ओ सी बराबर कोण डी ओ बी। तो अपनी कौन सी शर्त पूरी हो गई, साइड साइड और एंगल। तो ये भी हमारा त्रिभुज, ये दोनों भी आपस में सर्वांग सम हो गए। त्रिभुज ए ओ सी सर्वांग सम त्रिभुज डी ओ बी। अब हमारा ये वाला भी सर्वांग सम हो गया, ये वाला भी सर्वांग सम हो गया। इसीलिए मैंने बताया था ये तीन बिंदु यानी इसलिए का निशान है, इसलिए ए सी बराबर डी बी और ए डी बराबर सी बी। ए सी बराबर बी डी और ए डी बराबर सी बी। ए सी बराबर बी डी,
ये एक दूसरे के समानांतर हो गए, हमको यही प्रमाणित करना था, इसलिए प्रमाणित हो गया, प्रमाणित हो गया, कि ए बी, ए सी और बी डी, ए सी और बी डी एक दूसरे के समानांतर हैं, दूसरे के समानांतर हैं, और जो आयत बन रहा है, ये रेखा इस रेखा के बराबर, ये रेखा इस रेखा के बराबर, विकर्ण एक दूसरे के बराबर, क्योंकि समद्विभाजित कर रहे हैं, इसलिए जो चतुर्भुज बन रहा है, जो चतुर्भुज बन रहा है वह आयत है, वह आयत है।